देखिए एक्सरसाइज 5.7 का क्वेश्चन नंबर 11 पढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन गिवन है y इक्वल्स टू 5 cos x माइनस 3 sin x और प्रूव करके दिखाना है। प्रूव करके दिखाइए कि सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव प्लस y किसके इक्वल होगा, 0 के। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन जब आपके सामने आया तो कैसे करोगे। यहाँ पर जो प्रूफ करना है उसमें दिखाई दे रहा है कि हमें सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव चाहिए होगा। ठीक है, तो मैं ये करता हूँ, सबसे पहले तो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लेता हूँ, dy अपॉन dx। अब जब आप डेरिवेटिव कराओगे तो 5 तो ऐसे ही रहेगा और cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का sin x। ठीक है, 3 ऐसे ही ठीक है। यहाँ पर sin x का डेरिवेटिव कराओगे तो कितना आएगा, cos x। तो ये आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा। फिर इसके बाद अगेन डेरिवेटिव कराओ। अब ये आप क्वेश्चन की तरह ट्रीट करोगे और इस चीज़ का आपको डेरिवेटिव कराना है। तो -5 तो कांस्टेंट है, वो तो ऐसे ही ठीक है। ठीक है, sin x का जो डेरिवेटिव है वो क्या होता है, cos x आ जाएगा। ठीक है, अच्छा फिर इसके बाद -3 तो ऐसे ही ठीक है। cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin x, तो वो इसे प्लस बना देगा, प्लस और फिर क्या आ जाएगा, sin x। ये हमारे पास सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू निकल कर आ गई। ये जो वैल्यू आई है इसको उठाकर यहाँ पुट कर रहा हूँ मैं। मतलब मैं जो मुझे प्रूफ करना उसकी मान लो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड साइड है क्या, d2y dx2 और प्लस में क्या, y। d2y dx2 हमें पता है कितना है, -5 cos x प्लस 3 sin x और प्लस y। y हमें कहाँ से मिलेगा, y हमें क्वेश्चन में गिवन होता है। ठीक है, क्या गिवन है, 5 cos x माइनस 3 sin x। ये हुआ करता है। अब -5 cos x से +5 cos x और +3 sin x से -3 sin x कैंसिल, तो आंसर कितना बचा, और यही हमें लेकर आना। ठीक है, तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सब में हमें सिर्फ ये देखना है कि हमें प्रूफ में क्या क्या चाहिए। जो जो चाहिए वो पहले निकाल कर रख लो, उनकी वैल्यू को उठाकर यहाँ पर पुट करोगे, आपका आंसर बड़े आसानी से आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया 11th नंबर। इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन में उसने बोला है y इक्वल्स टू cos इनवर्स x है, तो आप d2y dx2 का आंसर निकाल कर बताइए। बट जो आंसर है वो सिर्फ y के टर्म में होना चाहिए, इन टर्म ऑफ y अलोन। मतलब जो आपका आंसर आएगा वो x के टर्म में नहीं, y के टर्म में होना चाहिए। ये वाली बात ठीक है। तो एक काम करते हैं, ये जो cos इनवर्स x लिखा हुआ है इसको हम इनवर्स को इधर लेकर आ जाओ, क्या बन जाएगा, और इधर क्या चल रहा है, क्या बचा, x। इतनी बात समझ आ गई। अब आप डेरिवेटिव जब आप कराओगे तो देखो क्या होगा। जब आप डेरिवेटिव कराओगे तो cos y का डेरिवेटिव बताना क्या आएगा, माइनस का sin y। कोई प्रॉब्लम है नहीं, लेकिन इसको आपने x की तरह ट्रीट किया है तो इसलिए y का फिर से होगा, तो क्या आ जाएगा, dy अपॉन dx। और इधर x का डेरिवेटिव कितना आएगा, देखो फिर से cos इनवर्स x लिखा है, ये इधर आएगा तो क्या बन जाएगा, cos y। ठीक, अब हमें डेरिवेटिव कराना है cos y इक्वल टू x का, तो कैसे कराओगे, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, बट y का फिर से होगा, और इधर x का डेरिवेटिव कितना, 1। अच्छा, dy अपॉन dx ऐसे ही ठीक है, 1 अपॉन ये माइनस का sin y इधर लेकर आओ। ठीक है, तो dy अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस का 1 अपॉन sin y क्या होता है, बोलो, कोसेक y होता है। तो मैंने 1 अपॉन sin y को क्या लिख दिया, कोसेक y लिख दिया। ठीक है, अच्छा अब मुझे तो d2y dx2 चाहिए, तो मैं d2y dx2 निकाल देता हूँ, यानी कि फिर से डेरिवेटिव कराता हूँ। dy अपॉन dx है d2 बाय क्या,
dx2, ठीक है, dx2 कराओ, क्या निकल कर आएगा बोलो बच्चों, माइनस ऐसे ही, ठीक है। अब ध्यान सुनना, माइनस ऐसे ही, ठीक है। कुसेक y का डेरिवेटिव कितना होता है, कुसेक y या कुसेक x का डेरिवेटिव कितना होता है, तो कुसेक x का डेरिवेटिव होता है माइनस का क्या, कुसेक x, बढ़िया y है तो y लिखोगे, और कॉट x, कितना, कॉट y। कुसेक y का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस का कुसेक y कॉट y, ठीक है। बट y का फिर से होगा, तो यहां पर इनटू में क्या आएगा, dy अपॉन dx। कोई प्रॉब्लम है बोलो, अरे माइनस ऐसे ही, ठीक है। कुसेक y का डेरिवेटिव क्या होता है, तो माइनस का कुसेक y कॉट y, और y का फिर से होगा तो dy अपॉन dx आ गया, ठीक है। ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस। अब बचा क्या मेरे पास, कुसेक y, और क्या बचा हुआ है, कॉट y, और dy अपॉन dx की वैल्यू कितनी है, माइनस का कुसेक y, ये ठीक है। जो dy dx की जो वैल्यू यहां लिखी हुई थी, यहां से उठाकर मैंने dy dx की जगह यहां लिख दी, समझ गए। अब ये माइनस कहाँ है, ये लिखा हुआ है, कुसेक y और कुसेक y मिलकर कितना, कुसेक स्क्वायर y, और साथ में क्या, कॉट y। अब ये आंसर आ चुका है किसका, d2y dx2 का, लेकिन किसके टर्म में आया है, y अलोन, x के टर्म में नहीं, y के टर्म में। क्लियर है बात। तो जब इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये इधर लेकर जाना है, तो आंसर ये है कि अगर आप यहीं पर dy बाई dx निकालते तो cos इनवर्स x का डेरिवेटिव आता माइनस का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, और पूरा क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो चुका होता, x के टर्म में कन्वर्ट हो चुका होता। बट मुझे x में आंसर चाहिए ही नहीं, तो इसीलिए मैंने क्या किया, यहाँ से इसको इधर लेकर गया, और जैसे ही मैंने डेरिवेटिव कराया तो आप देख रहे हो पहली लाइन में ही x गायब हो चुका है। अब आप करते रहो डेरिवेटिव कुछ भी, आपका जो आंसर आएगा वो किस में आएगा, y में आएगा, ठीक है। तो मैं इस माइनस साइन y को इधर ले गया, मतलब 1/sin y को कुसेक y कह दिया, तो dy बाई dx ये है। तो अगर कहीं भी अब dy बाई dx लिखा होगा तो उसे क्या लिखा जा सकता है, माइनस का कुसेक y, ठीक है। फिर आपने सेकंड टाइम डेरिवेटिव कराया और फिर dy बाई dx की जगह ये वैल्यू पुट की, ये आंसर आ गया। इस तरह से आप कर सकते हो ये क्वेश्चन नंबर 12। इसी की तरह एक और आसान वाला क्वेश्चन देखा जा सकता है, क्वेश्चन नंबर 13। देखिए कैसे करोगे। देखो बच्चों, हमें y इक्वल्स टू गिवन है, क्या गिवन है सर, 3 cos क्या log x, 3 cos log x प्लस क्या 4 sin log x, ऐसा। और शो करके दिखाओ आप कि x स्क्वायर y2 प्लस x y1 प्लस y, ये सब किसके इक्वल होता होगा, 0 के इक्वल होता होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करने का 2 तरीके हैं, ठीक है। एक आसान वाला तरीका है और दूसरा ज़्यादा आसान वाला तरीका है, ठीक है। टफ कोई सा नहीं है। तो मैं ज़्यादा आसान वाले तरीके से बताता हूँ आपको। पहले ज़्यादा आसान वाला तरीका क्या है सर, कि देखो ये लिखा हुआ है y, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन में ये देख लूँ कि मुझे किस किस की ज़रूरत है। मुझे ज़रूरत है फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव की। ये y1 का मतलब क्या है, ये क्या लिखा हुआ है, dy अपॉन, और ये जो y2 है इसका मतलब क्या है, d2y अपॉन dx2, यानी सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो एक तो तरीका आसान, सबसे आसान वाला तरीका ये है कि आप dy अपॉन dx निकाल लो और फिर उसका अगेन डेरिवेटिव कर लो, जो आंसर आएंगे उनको उठाकर यहाँ पर पुट कर दो। वो आसान वाला तरीका हो गया। उससे थोड़ा सा कम आसान वाला दूसरा तरीका भी हो सकता है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो पहले मैं आसान वाले तरीके से इस क्वेश्चन को प्रूफ करके दिखाता हूँ। सुनो ध्यान से। सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं क्या, dy बाय dx। अब देखना, सुनना ध्यान से। 3 cos log x ऐसे है, तो 3 तो ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अब cos x का डेरिवेटिव कराओ। cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस का sin x,
तो माइनस का साइन एक्स, ठीक है। जो x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से आया ना, यस, प्लस ऐसे ही ठीक है, 4 ऐसे ही ठीक है, ठीक है। अब फिर से साइन x का डेरिवेटिव कितना, कॉस x, और जो x की जगह आया है उसका डेरिवेटिव फिर से, ठीक है। तो देखना बच्चों क्या बनेगा, माइनस का 3 साइन लॉग x, और लॉग x का डेरिवेटिव कितना होता है, 1/x होता है, तो वो मैं x नीचे लिख रहा हूँ, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी किसी को, ठीक है। प्लस 4 ऐसे ही ठीक है, कॉस लॉग x ऐसे ही ठीक है, ओके। और log x का डेरिवेटिव कितना, ठीक है। यहां तक कोई दिक्कत है क्या किसी को, नहीं है। ये क्या आ गया हमारे पास, y1 निकल कर आ गया, ठीक है। इस यहां तक कोई दिक्कत नहीं किसी को। अब हमें यहां से इसके आगे फिर से हमें क्या कराना होगा, डबल डेरिवेटिव। तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव आप कराओगे तो आप y2 निकाल रहे होगे दरअसल, लेकिन जब आप सेकंड टाइम डेरिवेटिव कराओगे तो सेकंड टाइम डेरिवेटिव कराते वक्त क्या होगा, यहाँ पर भी आपका डिवीजन रूल लगेगा और यहाँ पर भी आपका डिवीजन रूल लगेगा, और फिर आपके पास किसका आंसर आ जाएगा, y2 का आंसर आ जाएगा। तो मैं ऐसे भी करके दिखाता हूँ, लास्ट में आप लोग डिसाइड करना कि कौन सा मेथड बढ़िया है, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए हम ये करते हैं। तो या एक तरीका ये भी बना सकते हो आप, क्या बना सकते हो, ध्यान सुनना, एक तरीका ये भी बना सकते हो, अगर आप डिवीजन रूल नहीं लगाना चाहते तो इन दोनों में से 1/x कॉमन आ रहा है ना, आ रहा है कॉमन, तो बचा क्या हमारे पास, माइनस का 3 साइन लॉग x, प्लस में क्या 4 कॉस लॉग x, ये भी तो बचा है। तो आप चाहो तो इन दोनों में क्या लगा लो, प्रोडक्ट रूल, ये हमारा क्या बन जाएगा, फर्स्ट, और ये सब कुछ हमारे लिए क्या रहेगा, सेकंड। ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है। तो अब जब आप डेरिवेटिव करोगे तो देखना क्या करोगे, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका कराओ डेरिवेटिव, क्या आएगा बोलो बोलो, -3 ऐसे ठीक है। साइन x का डेरिवेटिव बोलो कितना, कॉस लॉग x, और लॉग x का डेरिवेटिव फिर से कराओगे तो अपॉन में क्या आएगा, x, ठीक है, प्लस ऐसे ठीक है, 4 ऐसे ठीक है। कॉस x का डेरिवेटिव कितना, माइनस का साइन x, तो यहाँ माइनस लिख देता हूँ, और साइन x यानी कि log x, और log x का डेरिवेटिव फिर से होगा तो कितना आंसर आएगा अपॉन में x। अभी तक ये क्या हुआ है, तो आंसर अभी तक ये सिर्फ ये हुआ है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, ठीक है। फिर क्या लिखा जाएगा बोलो, सेकंड, सेकंड कौन है, -3 साइन log x, 3 साइन log x प्लस 4 कॉस log x, ठीक है, सेकंड। और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, अब फर्स्ट का डेरिवेटिव, फर्स्ट कौन है, 1/x, और 1/x का डेरिवेटिव कितना होता है बोलो, -1/x²। तो वो -1/x² की वजह से यहाँ क्या आ जाएगा बोलो, माइनस, और अपॉन में क्या, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व करो। क्या करोगे, ये वाला x और ये वाला x, मतलब इन दोनों x को अगर आप कॉमन एलसीएम लोगे तो x आएगा एलसीएम, और ये बाहर वाला x मल्टीप्लाई हो जाएगा तो नीचे क्या आ जाएगा, x² आ जाएगा बेसिकली, ठीक है। तो -3 कॉस log x, ठीक है, log x, माइनस का ही 4 साइन log x, ठीक है, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या आ जाएगा बोलो, ये मल्टीप्लाई करा दिया मैंने, और यहाँ पर माइनस में, यहाँ पर भी चल रहा है माइनस का 3 साइन क्या log x, प्लस में 4 कॉस log x, ठीक है, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, x², ठीक है। यहाँ से क्या मैं x² कॉमन ले सकता हूँ, यस और नो, ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा बोलो, 1/x²। अब यहाँ पर बताओ क्या बचा, माइनस का 3 कॉस log x,
ठीक है, माइनस का 4 साइन लॉग एक्स और माइनस माइनस का प्लस 3 साइन बोलो लॉग एक्स और माइनस प्लस माइनस का 4 कॉस लॉग एक्स। एक्स स्क्वायर मतलब एलसीएम ले लिया बेसिकली हमने, एक्स स्क्वायर क्या आ गया एलसीएम, वो मैंने बाहर लिख दिया। और ये टर्म ये इस माइनस की वजह से इन दोनों के साइन चेंज हो गए। ठीक, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो देखो क्या बनेगा, माइनस का 3 कॉस और माइनस का 4 कॉस कितने हो गए, माइनस के 7 कॉस लॉग एक्स। ठीक है, और माइनस का 4 साइन और प्लस का 3 साइन माइनस का 1 साइन लॉग एक्स। ये आ गया, ये हमारा किसका आंसर आया बोलो, y2 का। अभी तक हम y1 निकाल चुके हैं, ठीक है, y2 निकाल चुके हैं। अब जो हमें प्रूफ करना था उसमें हम ले जाकर वैल्यू पुट करके देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। तो हमें जो प्रूफ करना था वो क्या था बच्चों, एक्स स्क्वायर y2 प्लस और क्या था x y1 प्लस और क्या था y। ये हमें जीरो के इक्वल लाकर दिखाना था। तो मैं मान लो क्या लेकर चल रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड। अब देखना, तो सुनना ध्यान से, एक्स स्क्वायर ऐसे ही ठीक है, y2 की वैल्यू क्या है, ये सब कुछ माइनस का 7 कॉस लॉग एक्स माइनस का साइन क्या लॉग एक्स। ठीक है, और इस सब के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, इस सब के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है, एक्स स्क्वायर। ये लिख लिया हमने एक्स स्क्वायर y2, ठीक है, प्लस x इंटू y1। अब y1 बताओ क्या था हमारे पास, y1 ये था माइनस का क्या था बोलो, 3 साइन लॉग x। यहाँ लिख देता हूँ क्या था, माइनस का 3 साइन लॉग x और क्या है 4 कॉस लॉग x, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा है बोलो, x। ठीक है, ये जो मैंने बाहर लिखा हुआ है ना 1 अपॉन एक्स, ये x इसके नीचे चल रहा है। ठीक है, अच्छा, प्लस में y, और प्लस में क्या लिखना होगा हमें बोलो, y लिखना है। y जो क्वेश्चन में गिवन था, क्वेश्चन में क्या गिवन था बोलो, 3 कॉस लॉग x और प्लस 4 साइन लॉग x। अब आप ध्यान से देखो, ठीक है, देखो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, इस x से x कैंसिल। अब हमारे पास जो क्वांटिटी बची हुई है, अब उनमें देखो कि कैंसिलेशन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। देखो माइनस का 7 कॉस लॉग x है, क्लियरली दिख रहा है, और कहाँ का 3 कॉस लॉग x ये है और 4 कॉस लॉग x ये है, तो कितने हो गए, प्लस का 7 कॉस लॉग x हो गए। ठीक है, अच्छा, साइन की बात करो, माइनस का 1 यहाँ है और माइनस के 3 यहाँ है, कितने हो गए, माइनस के 4 साइन लॉग x, और प्लस में क्या चल रहा है 4 साइन लॉग x। तो इससे ये कैंसिल, तो आंसर क्या आ गया, 0। ये प्रूफ हो गया। लेकिन ये मेथड आप तब यूज करोगे जब आपको कुछ और ना सूझ रहा हो। ठीक है, मतलब देखो ये y आपको गिवन है, ठीक है, इस y से आपको ये प्रूफ करके दिखाना है। तो अब जो प्रूफ करके दिखाना है वो आपको ये बता देता है कि आपको क्या क्या चाहिए। तो आपको क्या चाहिए, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, इसका डेरिवेटिव कराना आता है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकल जाएगा। ठीक है, निकल गया, जो भी आपका आंसर आएगा। फिर और क्या चाहिए होगा, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो जो आंसर आया उसका भी आपको डेरिवेटिव करना आता होगा। कैलकुलेशन बड़ी हो सकती है लेकिन वो आसान होगा, तो आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकाल लिया। फिर क्या करना बचा आप क्वेश्चन में, वैल्यू पुट करना, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये तो ये तरीका हो गया जिसमें आपको कुछ ज़्यादा फालतू दिमाग नहीं लगाना,
जो जो चाहिए वो निकालो, वैल्यू पुट करो, लास्ट में ऑलवेज आपका कट कट के आंसर क्या आ जाएगा, 0। जो भी मतलब 0 लाना हो तो 0 आ जाएगा, कुछ और लाना हो तो वो आ जाएगा बड़े आसानी से। अब मान लो लेकिन इतना टाइम ही ना हो सर एग्जाम में, तब क्या करेंगे? तब क्या करेंगे? तब उस केस में हम स्ट्रेटेजी चेंज कर देंगे अपनी। कैसे? y इक्वल्स टू मुझे गिवन है 3 cos क्या log x प्लस 4 sin log x। ठीक है, ऐसा आया। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले हर हाल में ऑफ कोर्स यहां पर क्या निकाला जाएगा, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव dy/dx निकालोगे। आपने निकालना शुरू किया तो cos x का कितना, माइनस का sin x, और log x का दोबारा कराओगे तो क्या आएगा? कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अब प्लस 4 ऐसे, ठीक है। sin x का कितना, cos x, और log x का दोबारा कराओगे तो क्या आएगा, x। ठीक है। अब जब ये स्टेप पर आप आ जाओ तो हमेशा ये बात ध्यान रखना कि यहां पर कहीं ना कहीं y छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है? y हर हाल में छुपा हुआ है। ऐसा क्वेश्चन देगा वहां पर y छुपा हुआ होगा इसी स्टेप में। ठीक है, वो बस आपको ढूंढ के निकालना है। अब वो ढूंढ के कैसे निकालें? हमें पता है कि y ये है, अब ये कैसा लाएं, कहाँ से लाएं, कुछ ना कुछ आपको करना पड़ेगा इसमें। तो देखो एक काम करते हैं, जैसे यहाँ माइनस का चल रहा है, ठीक है। देखो अब यहाँ पर जैसे माइनस का 3 sin log x है, ठीक है, माइनस का 3 sin log x है, और प्लस का 4 cos log x है, ऐसा चल रहा है। ठीक है, ये जो एलसीएम में x आया है, ये x इधर मल्टीप्लाई में लाकर लिख ले रहा हूं। मैंने उस x को एलसीएम लिया और वो x कहाँ चला गया, मल्टीप्लाई में। अब अगर मैं इसमें से मान लो माइनस का साइन कॉमन लेता तो मेरे सामने एक प्रॉब्लम ये आ रही है कि ये तो प्लस का हो जाएगा बट ये माइनस का हो जाएगा, और वो y नहीं बनेगा क्योंकि y में दोनों चीज़ें कैसी हैं, प्लस की। तो मुझे मेरा y यहाँ पर नहीं मिला। ठीक है, अब जब मुझे y नहीं मिलेगा तो मैंने क्या किया, ये x इधर ले गया, और जब मेरा y मुझे यहाँ पर नहीं मिला तो मैं अगेन डेरिवेटिव कराना शुरू कर दूंगा। ठीक है, तो अगेन डेरिवेटिव करा रहा हूँ, अब देखना क्या होगा। जब अगेन डेरिवेटिव कराऊंगा तो ये भी वेरिएबल है और ये भी क्या है, वेरिएबल है। तो इन दोनों में क्या लगेगा, बोलो, प्रोडक्ट रूल। जब दो फंक्शन है अलग अलग तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो कराओ, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, इसका डेरिवेटिव कराओ। इसका डेरिवेटिव कराओ तो बताओ क्या आएगा, बोलो। अगर dy/dx का डेरिवेटिव कराएंगे तो d2/dx2 ही तो आएगा। तो यानी कि y1 का डेरिवेटिव कराएंगे तो क्या आएगा, y2। समझ आ गई बात। तो फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, तो x का डेरिवेटिव कितना हो गया, 1। कोई प्रॉब्लम है क्या, नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से देखता हूं, ये माइनस और 3 ऐसे ही ठीक है, ठीक है, ऐसे ही ठीक है। साइन का डेरिवेटिव बताओ क्या आएगा, साइन x का कितना, cos x, और log x का डेरिवेटिव कितना, 1/x। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब यहां पर आ जाओ बच्चों, 4 ऐसे ही ठीक है, cos x का डेरिवेटिव कितना, माइनस का sin x, ठीक है, और अपॉन में क्या बोलो, x। अब जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। मिल गया या नहीं मिल गया, मैं दिखाता हूं आपको। देखो ध्यान देखना, ये जो ऊपर टर्म लिखा हुआ है इसमें से अगर मैं माइनस कॉमन ले लूं तो बचेगा क्या, बताओ, 3 cos log x प्लस में क्या, 4 sin log x, और इस होल के नीचे अपॉन में क्या चल रहा होगा, वो x जब इधर मल्टीप्लाई होगा तो इधर क्या आ जाएगा, x² y2 प्लस में क्या, x y1। x² y2 ऐसे ही ठीक है, x y1 ऐसे ही ठीक है, माइनस ऐसे ही ठीक है। इस टर्म को आप क्या कहते हो, देखो क्या कहते हो, y। तो ये वाला जो टर्म था जो मैं ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। अगर एक बार में ना मिले ना बच्चों तो आप डेरिवेटिव करना स्टार्ट कर दो फिर सेकंड वाला, तो वहाँ मिलेगा, हर हाल में मिलेगा जरूर। ये y कहीं ना कहीं ढूंढते रहो इसको। तो ये मिल गया मुझे, अब ये इधर ला लो। जब इधर लेकर आओगे तो देखो क्या बनेगा, x² y2 प्लस x y1
प्लस वाई इक्वल्स टू, यही प्रूफ करना था। आया ना? तो एक तो क्वेश्चन करने का तरीका ये है जिसमें कुछ दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन ये इतना बड़ा है ठीक है, ये इतना बड़ा है, इसको करोगे तो हर हाल में ये कट पिट के लास्ट में जो चाहिए वो दे देगा आपको। और दूसरा ये है, ये छोटू सा है, ये छोटू सा इसलिए क्योंकि इसमें हमने y ढूंढ लिया और यहाँ पर इसकी वैल्यू पूरी उठाकर क्या लिख दी, y, ये इधर आया, सॉल्व हो गया। समझ आया? इस तरह से आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर, क्या क्वेश्चन है सर? y इक्वल्स टू a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। शो करके दिखाओ कि d2/dx2 और माइनस का m प्लस n dy/dx और प्लस mny, ये सब किसके इक्वल होता होगा? 0 के इक्वल होता होगा। ठीक है, ऐसा हमें करके दिखाना है। ओके, ठीक है, कर देंगे। देखिए ध्यान दीजिए, किस किस की ज़रूरत पड़ेगी सर हमें? d2/dx2 की, dy/dx की। तो सबसे पहले dy/dx निकालना स्टार्ट कर दो आप। ठीक है, तो मैं dy/dx निकालता हूँ। तो यहाँ पर a ऐसे ही ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव क्या होता है? e की पावर x, और जो x की जगह आया है उसका द्वारा होगा। तो mx का डेरिवेटिव m, mx का डेरिवेटिव m, वो m मान लो मैंने यहाँ कहीं लिख दिया आगे। समझ गए? कोई दिक्कत है क्या? नहीं? अच्छा, प्लस b ऐसे ही ठीक है। e की पावर nx का डेरिवेटिव e की पावर nx, और इसका nx का द्वारा कराओगे तो n आएगा, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये एक बार डेरिवेटिव हुआ। अब एक और बार डेरिवेटिव कराओ तो d2/dx2। ठीक है, तो m ऐसे ही ठीक है, a ऐसे ही ठीक है। e की पावर mx का डेरिवेटिव कितना? e की पावर mx, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, बट जो x की जगह आ रहा है उसका फिर से, तो कितना आएगा? m और आएगा यहाँ पर m, वो m और ये वाला m मिलकर क्या बन जाएगा? m²। ठीक है, प्लस n और b ऐसे ही ठीक है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और जो x की जगह आया है उसका फिर से आएगा, तो n आएगा। तो n और n मिलकर कितना? ठीक है बच्चों, ये दोनों वैल्यू हमने निकाल ली। अब क्या बचा है? इनकी वैल्यू को उठाकर यहाँ पुट करना। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। लेफ्ट हैंड साइड है क्या? d2/dx2 माइनस m प्लस n dy/dx प्लस mny, d2/dx2 m² a e की पावर mx प्लस n² b e की पावर nx। ठीक है, माइनस में ये तो हमने d2/dx2 लिखा है अभी तक, और अब क्या लिखना है हमें? m प्लस n के साथ मल्टीप्लाई में dy/dx का आंसर m a e की पावर mx और प्लस n b e की पावर nx, और प्लस में m n के साथ y लिखना है जो क्वेश्चन में गिवन था। क्या है? a e की पावर mx प्लस b e की पावर nx। ठीक है, ये जो इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, इनको जब आप सॉल्व करोगे तो सब काट कुट के क्या बचेगा आपके पास? लास्ट में 0 आ जाएगा बड़े आसानी से। ठीक है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं आती। कैसे? देखो, m² a e की पावर mx प्लस n² b e की पावर nx माइनस इस m का मल्टीप्लाई यहाँ पर हो रहा है, तो क्या आएगा? m² a e की पावर mx प्लस m का मल्टीप्लाई यहाँ पर हुआ होगा, तो m n b e की पावर क्या? nx। ठीक है, अब माइनस n का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो क्या आएगा? माइनस का m n a e की पावर क्या? mx, और माइनस n का मल्टीप्लाई यहाँ पर होगा तो माइनस का n² और क्या? b e की पावर nx।
अब इस mn का यहाँ मल्टीप्लाई करा दो, mn a e की पावर mx, mn b e की पावर nx। मेरा सब मल्टीप्लाई करा दिया, कुछ भी नहीं छोड़ा, ठीक। अब एम स्क्वायर ए वाला जो टर्म है उसके लिए नेगेटिव वाला ढूंढ लो, एन स्क्वायर बी वाले के लिए कहाँ है, ये ढूंढ लो, ठीक है। एम एन बी वाले के लिए एम एन बी वाला, और इससे एम एन ए के लिए एम एन ए वाला। जब सब कट जाएगा तब आराम से यहाँ 0 लिख दो, ठीक है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हो। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो इस मेथड से ही ठीक रहते हैं। कौन से वाले से? dy बाई डी एक्स निकालो, dt बाई डी एक्स निकालो और वैल्यू पुट करो। तो जो मैंने यहाँ पर जैसे आपको डायरेक्ट बनाकर दिखाया, अब कोई बच्चा बोले सर ऐसे करके दिखाओ, तो मैं इस क्वेश्चन, देखिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ रहा हूँ। क्या है? y इक्वल्स टू 500 e की पावर 7x प्लस 600 e की पावर माइनस 7x। शो करके दिखाओ कि d2y dx2 49y के इक्वल होता होगा। ये क्वेश्चन में करेंगे हम कुछ छोटा सा तरीका, ठीक है, ओके। तो अब एक बात तो पक्की है, क्या कि d2y dx2 तक तो जाना ही है। तो हम सबसे पहले क्या निकालना स्टार्ट कर दें, dy बाई डी एक्स। तो 500 ऐसे ही ठीक है, e की पावर 7x का e की पावर 7x, और 7x का दोबारा कराओगे तो इनटू में 7 आ जाएगा। 600 ऐसे ही ठीक है, e की पावर x का e की पावर x, बट जो x की जगह आ रहा है उसका फिर से करेंगे तो -7 आ जाएगा। क्लियर? अच्छा, अब 7 का मल्टीप्लाई 500 में करा दें अगर हम, ठीक है, अगर हम करा दें तो क्या बचेगा बोलो? कराऊं या नहीं कराऊं? अभी नहीं कराता हूं, मान लो थोड़ी देर के लिए मैं नहीं करा रहा हूं। मैं क्यों कराऊं? क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है उसकी। तो अभी फ़िलहाल के लिए मैं ऐसे लिख रहा हूं, इसको देखना, 7 इंटू 500 और e की पावर क्या 7x, ठीक है। ये माइनस लिख लो आगे, और 7 इंटू 600 और e की पावर क्या -7x, और ये क्या चल रहा है? अगर मैं यहाँ से माइनस का साइन कुछ कॉमन लेकर कोशिश भी करूँ तब भी मैं y नहीं बना पाऊँगा, हाँ या ना? क्योंकि बीच में किसका साइन, दोनों कैसे हैं? प्लस के, और यहाँ एक माइनस का आ गया, तो y तो मिलने से रहा। तो क्या करना चाहिए? जब y ना मिलता हो तो दोबारा शुरू कर देना चाहिए डेरिवेटिव। तो आप फिर से शुरू कर दो, dy बाय dx2 निकालना शुरू कर दो। तो 7 इंटू 500 ऐसे ही ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और इसका फिर से होगा तो इनटू में क्या 7, माइनस ऐसे ही ठीक है, 7 इंटू 600 ऐसे ही ठीक है, e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x, और इसका दोबारा से होगा तो -7x आएगा, -7 आएगा सॉरी, तो यहाँ प्लस बन जाएगा, और इनटू में क्या चल रहा होगा, ठीक है। अब आप एक चीज़ ध्यान से देखना, क्या कि ये वाला 7 और ये वाला 7 मिलकर कितना हो गए? 49 हो गए, और ये वाला 7 और ये वाला 7 भी मिलकर कितना हो गए बोलो? 49, ठीक है। और इनटू में 500 e की पावर 7x चल रहा होगा, और इधर 600 e की पावर -7। जैसे ही आप 49 कॉमन लोगे तो आपको कौन मिलेगा बोलो? हर हाल में बच्चों क्या मिलना शुरू हो जाएगा? जो y हमें पहले नहीं मिल रहा था, हम ढूंढ रहे थे, वो अब मिलेगा, हर हाल में मिलेगा। तो 49 ऐसे ही ठीक है, और ये जो क्वांटिटी है ये हमारी y के इक्वल है, ठीक है। तो ये प्रूफ हो जाता है कि d2y dx2 किसके इक्वल है? 49y के। आसान सा क्वेश्चन है। पहले एक बार डेरिवेटिव कराया, फिर देखा कि क्या y यहाँ पर मिलेगा, नहीं मिला, तो फिर से डेरिवेटिव कराया, और 49 मुझे दिख रहा था कि मुझे 49 चाहिए, तो इसीलिए मैंने सिर्फ 49 को कॉमन रखा, और बाकी सारी क्वांटिटी मेरा y बन गई। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 16, e पावर y
x प्लस 1 इक्वल्स टू 1। शो करके दिखाओ, क्या शो करके दिखाना है कि d2 डी एक्स टू इक्वल है dy अपॉन डी एक्स के होल स्क्वायर के। बहुत बार आया एग्जाम में ये क्वेश्चन, ठीक है। देखो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, कैसे करेंगे। ये जो e की पावर y है ये ऐसे, ठीक है, और ये 1 अपॉन एक्स प्लस 1 कर लो, मतलब x वाले टर्म एक साइड कर लो, y वाले एक साइड कर लो, ऐसा कर लो, ठीक है। क्या ये नेसेसरी स्टेप है? तो आंसर है नो, नहीं है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन आसान हो जाएगा बस ऐसा करने से। अगर कोई बच्चा यहीं पर प्रोडक्ट रूल लगाना शुरू कर दे और स्टार्ट हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो ठीक कर रहा है बिल्कुल, ठीक है। तो e की पावर y का डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर y और क्या dy बाय डी एक्स, वाई का फिर से होगा, ठीक है। और 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता होगा, अरे बोलो, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसे ही 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, सेम रहेगा, ठीक है। बट e की पावर y तो आपने कहा था 1 अपॉन एक्स प्लस 1 होता है। यही बस बात है, बस जो आपको ध्यान रखनी है क्वेश्चन करते वक्त, कि e की पावर y किसके इक्वल है, 1 अपॉन, तो मैंने e की पावर y को 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लिख दिया, ठीक है। और इधर पहले से चल ही रहा है क्या, माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब एक एक्स प्लस 1 से एक एक्स प्लस 1 का ब्रैकेट कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, dy बाई डी एक्स कितना आ गया, माइनस का 1 अपॉन, कोई दिक्कत है क्या, आसान है। अब बच्चों यहाँ पर आप डबल डेरिवेटिव निकालो, d2 डी एक्स टू निकालना शुरू करो। तो देखना माइनस तो ऐसे ही रहने दो, माइनस को तो भूल जाओ आप। अब ये बताओ 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, यही तो होता है। तो यानी कि एक माइनस और आ रहा होगा, ऐसे आ रहा होगा, हाँ है ना, क्लियर। अच्छा, माइनस और माइनस क्या होगा, प्लस, तो क्या बचा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है इसमें, d2 बाय डी एक्स टू। अब मेरी बात ध्यान से देखना, मैं क्या करने वाला हूँ, ये जो टर्म लिखा हुआ है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। बोलो पहले तो इतना बताओ, मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या इसे, ये दोनों एक ही बात नहीं है क्या, हाँ या ना बोलो, 1 का स्क्वायर और x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना इसे। और मैं अगर यहाँ माइनस लिख दूँ तो मीनिंग चेंज हो गया क्या, तब भी चेंज नहीं हुआ, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। और इस टर्म को आप तो कुछ कहते हो, क्या कहते हो, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो यहाँ से d2 बाई डी एक्स टू ऐसे ही, ठीक है। ये अंदर वाला टर्म dy बाई डी एक्स है, इसका क्या, ठीक है। एक बार फिर से ये क्वेश्चन आया, मैंने x प्लस 1 को नीचे ले गया, ठीक है। मुझे क्या पता चलेगा कि x प्लस 1 को नीचे ले जाऊं, तो मैं कह रहा हूँ मत ले जाओ, यहाँ प्रोडक्ट रूल लगाओ, शुरू हो जाओ, तब भी आप कहाँ आ जाओगे, आप यहाँ आ जाओगे, ठीक है। वहाँ पर भी e की पावर y की जो वैल्यू है, बस केवल दिक्कत कहाँ आएगी कि e की पावर y की जो वैल्यू आपको वहाँ भी 1 अपॉन एक्स प्लस 1 पुट करनी होगी, बट आप प्रोडक्ट रूल लगा दोगे तो फिर ध्यान नहीं दोगे कि e की पावर y की वैल्यू कहाँ से लाऊं। लेकिन मैं जब इसमें x प्लस 1 नीचे ले जाता हूं तो मेरे पास ऑलरेडी e की पावर y की वैल्यू रखने के लिए होती है और क्लियरली दिख रही होती है मुझे। तो जैसे ही मैं इसको नीचे ले गया, मैंने डेरिवेटिव कराया e की पावर y का e की पावर y और y का dy बाई डी एक्स, और इस चीज़ का डेरिवेटिव ये होता है। अब मुझे पता है कि e की पावर y को क्या लिख सकता हूँ, ये, इससे ये कैंसिल किया, सॉल्व किया, ये आ गया। इसका जब आप डेरिवेटिव कराओगे तो डेरिवेटिव इसका क्या आएगा, प्लस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर आएगा। इस चीज़ को इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं, और ये जो टर्म है ये dy बाई डी एक्स है, तो ये प्रूफ हो जाएगा बड़े आसानी से। क्लियर है, बहुत आसानी से। सबसे पहली चीज़ तो मुझे ये क्लियरली दिख रही है कि मुझे y1 यानी dy बाई डी एक्स की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं y1 निकालता हूँ। y1 जब मैं निकालूंगा तो क्या आंसर आएगा, तो ये x की तरह ट्रीट होगा, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा बोलो,
2x, और जो x की जगह आया उसका डेरिवेटिव फिर से होगा, यानी tan इनवर्स x का डेरिवेटिव फिर से होगा, और उसका आंसर क्या होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये आ गया बच्चों हमारा आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसको यहाँ लिख लाऊँ लाकर, और इनटू में क्या चल रहा है, और इधर क्या चल रहा है 2, और इनटू में क्या, ऐसा। ठीक है, ओके। अब अगेन डेरिवेटिव करा दूँ, मुझे y तो मिला नहीं कहीं, और y ढूंढने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करानी पड़ेगी, फिर बहुत बड़ा हो जाएगा, तो मैं वो सब नहीं करना चाहता। मैं एक काम करता हूँ सिंपल सा, अगेन डेरिवेटिव शुरू करता हूँ। अब इसमें से ये मेरे लिए फर्स्ट और ये मेरे लिए सेकंड का काम करेगा। ठीक है, तो कराओ। फर्स्ट और डेरिवेटिव ऑफ दिस कितना आएगा, y1 का डेरिवेटिव y2, तो ये हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसका डेरिवेटिव बोलो कितना आएगा, देखो 1 का तो 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना 2x। हाँ या ना बोलो, अरे 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 1 का 0 हो गया, और एक्स स्क्वायर का कितना हो गया 2x। ठीक है, तो हो चुका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। अब इधर आ जाओ 2s ही। ठीक है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव कितना होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से देखो, 1 प्लस एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई में आएगा इस सब के साथ, तो देखना क्या आएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो क्या बन जाएगा, बोलो 1 प्लस एक्स स्क्वायर का साथ में क्या चल रहा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके भी साथ लाओ, तो 2 और x तो है ही, और साथ में क्या 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसके साथ क्या, और ये सब किसके इक्वल, यही प्रूफ करना है। खाया ना, ये तो प्रूफ करना है, तो हमने डायरेक्टली प्रूफ करके दिखा दिया। ठीक है, तो ये सबसे आसान वाला क्वेश्चन है। क्या करें, सबसे पहले तो डेरिवेटिव करना स्टार्ट करें। हमें कैसे पता चलेगा, तो y1 तो निकालना ही पड़ेगा कम से कम, तो y1 निकालोगे तो ये आंसर आएगा। अब हमें कैसे पता चलेगा कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर इधर ले जाएं, तो हमें पता है कि y1 के साथ यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रूफ में लाना है। तो इसका मतलब तो ये है कि इसको इधर ले जाओ, इसकी तो रिक्वायरमेंट है, तो इसको इधर लेकर आ गए। फिर जैसे ही आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, तो प्रोडक्ट रूल लगाने के बाद जैसे ही tan इनवर्स x का जो डेरिवेटिव था उसका 1 प्लस एक्स स्क्वायर आप इधर मल्टीप्लाई में लाओगे, तो आपका जो टर्म आपको प्रूफ करना था वो प्रूफ होकर सामने आ जाएगा। ठीक है, तो 3 स्टेप में ये क्वेश्चन बड़े आसानी से कर सकते हो। इस तरह से हो जाएगा ये क्वेश्चन नंबर 17, और ये आपकी कंप्लीट हो गई एक्सरसाइज 5.7।